बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि रूही से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा, तो जाओ मिल लो उससे। सच छोटी माँ? सच में। नाहर जी मुझसे नहीं जा रहे, और मैंने तो दादी से झूठ बोला है कि मैं यहाँ पर हूँ। नाहर जी वहाँ पहुँच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ दादी दादू परेशान हो जाएगी, मेरा सच भी बाहर आ जाएगा। माँ जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? आज? अरे पर आज कैसे? जल्दी से कोई बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। माँ जी, वो कहा है ना कि हमको आधा दिन का छुट्टी चाहिए। वो हमें पति का फोन आया था, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। क्यों? अब वो कहा है ना कि हमारी ननद, वो जिसके बारे में आपको बताए थे ना हम, हाँ, उसको ना उसके ससुराल वाले देखने आने वाले हैं, तो हमरे पति का फोन आया था, हमको घर जाना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। कुछ देर में मेरी जगराता मंडली की सहेली आने वाली है, उनके लिए खाना बनाना है और सब तुम बनाओगी। तो अपने पति से कह दो कि वहां तुम संभाल लो, वरना तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। माँ जी लेकिन। चुप, एकदम चुप। सुनो, इन नौकरानियों की है ना लगाम कस के रखनी होती है, वरना ये आए दिन छुट्टियां लेने लग जाती है। जी। इस नौकरानी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कोई चीज चुरा ली हो रात को और अब अपने पति को देने जा रही हो। इस पर तो कड़ी नजर रहेगी मुझे। हे भगवान, नाहर जी अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, अब मैं क्या करूं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर तैयारी करो। जी 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 माँ, जी माँ, अम्मा जी। आज रूही मैं अपने हर सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। नाहर जी अगर घर पहुंच गए और अगर उन्हें मेहमान नहीं मिली, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से सारा काम खत्म करना होगा। नाहर जी तो बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, और इतना सारा काम आधे घंटे में कैसे पूरा होगा? मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, आधे घंटे में कैसे बना पाऊंगी मैं? अगर जूही वहां होती तो जूही मेरी मदद करती थी। अब क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कैसे भी वहां पहुंचना होगा। बड़ी जल्दी है ना इससे जाने की, अभी दिखाती हूँ। चकोरी, ऐसे तो तुम्हें 2 घंटे लग जाते हैं काम खत्म करने में, खाना बनाने में, लेकिन आज बड़े सरपट हाथ चल रहे तुम्हारे। कहीं जल्दबाजी के चक्कर में कच्चा खाना मत खिला देना मेरी सहेलियों को। हर चीज एकदम स्वादिष्ट बननी चाहिए। और हाँ, मेरी एक सहेली को ना पिसी हुई दाल के पकौड़े बहुत पसंद है। ये दाल पीस के इसके पकौड़े बनाना। अब जी दादी जी, हम इस दाल को उबाल के, इसको मिक्सी में पीस के अच्छे से इसके पकोड़े बना देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, दाल मिक्सी में नहीं पिसेगी, दाल सिलबट्टे पे पिसेगी। सिलबट्टे पे पिसी हुई दाल के पकौड़ों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, समझी? अब ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ी हो? काम शुरू करो। जी। हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
किसी भी बहाने से नाहर जी को रास्ते में थोड़ी देर और रोके ताकि मैं समय से घर पहुंच जाऊं। आज रूही तुमसे बात करके सारी चीजें क्लियर करनी है। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। आज सिर्फ हम दोनों होंगे, कोई तीसरा नहीं होगा और ना ही कोई गलतफहमी। ये कार को अचानक क्या हुआ? वाओ, ये कितनी अच्छी मूवी है। मुझे ऐसी मूवी की तो तलाश थी जिसमें हीरो को हासिल करने के एक से एक आइडियाज हो। वाओ, व्हाट अ मूवी। अग्नि, अग्नि, अरे अग्नि, अग्नि, अरे कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है दादी? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं ये कह रही हूँ कि मैं पाठ करने जा रही हूँ तो तुम जाकर चकोरी पर नजर रखो। चकोरी चकोरी। अरे जाओ। जा रही हूँ दादी। ओह माय गॉड, किचन में तो बहुत गर्मी है। मैं यहाँ तो नहीं बैठ पाऊंगी। यहाँ बैठ के मूवी? नो वे। क्या करूँ? आइडिया, मैं किचन के बाहर बैठ जाती हूँ, चेयर लेके वहां बैठती हूँ। वैसे भी चकोरी तो काम में बिजी है, वहां बैठे बैठे मैं मूवी भी देख लूंगी और चकोरी पे ध्यान भी दे लूंगी। ग्रेट आइडिया। दामाद जी, आइए भीतर है। प्रतीक के पापा, ओ प्रतीक के पापा देखिए कौन आए हैं, दामाद जी आए हैं। बस बस बस, खुश रहिए खुश रहिए। आइए, दामाद जी आए हैं। नाहर बेटा, खुश हो बेटा, खुश हो। बहुत अच्छा लगा बेटा आपको यहाँ देखकर। लेकिन बेटा आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो अरे ये मेरे दोस्त की बेटी है मलिश्का, कुछ दिन से हमारे साथ ही रह रही है। हेलो। हेलो। सब नजर आ रहे, रूही नजर नहीं आ रही। ये नाहर जी इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं और ये अकेले क्यों हैं? रूही कहाँ है? जरा पूछो उनसे। दादी वो रूही। सॉरी 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 दामाद जी, आप बोलिए ना, क्या कह रहे थे आप अचानक ऐसे इस तरह, मतलब घर में सब ठीक है? हाँ दादी सब ठीक है। वो एक्चुअली दादी वो रूही। नाहर जी, अब नाहर जी। रूही बेटा तुम। दादू, मुझे नाहर जी से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं पहले उनसे बात कर लूं, फिर मैं आती हूँ। नाहर जी, आप अंदर चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए। दादी, दादू, आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नाहर जी चलिए। मैं यहाँ तो समय से आ गई, लेकिन प्लीज खाटू जी
आप सब संभाल लेना, किसी को पता ना चले कि मैं घर से बाहर हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अभी किचन की खिड़की से कूदकर पीछे के मार्केट वाले रास्ते से चली जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। कमाल है, उन दोनों को आपस में ऐसी कौन सी बात करनी थी जो उन्हें बात करने के लिए हमारे घर में आना पड़ा? उनके घर में बात करने की जगह नहीं है क्या? वो आंटी जी क्या है ना, कुछ सासें ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को ना अपने बहू के खिलाफ भड़काती हैं, ना तो अकेले में बात करने देती हैं और ना ही सुकून से रहने देती हैं। हो सकता है इसीलिए रूही जी यहाँ आई हो अपने पति से बात करने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर बातें ही करनी थी तो कहीं घूमने चले जाते, घूमने का घूमना हो जाता और बात भी हो जाती। खैर सबकी अपनी अपनी समझ है, हम क्या कहें। अरे पूनम, दामाद जी इतने दिनों बाद हमारे घर आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध कीजिए। चाहिए जी। मुझे जानना है कि आखिर इन दोनों को ऐसी कौन सी बात करनी थी जो ये यहाँ टपक पड़े। नाहर जी बैठिए ना, रुकिए मैं आपको पानी देती हूँ। नाहर जी ये लीजिए पानी। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम पी लो ये पानी। इतना हाफ क्यों रही हो तुम, और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? सब ठीक तो है? मैं अपनी साड़ी चेंज कर लेती हूँ। अब वो नाहर जी, वो मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी ना, अब धूप बहुत तेज थी तो इसीलिए इतना पसीना आ गया, और आपकी गाड़ी देखी तो नीचे भाग कर आई, इसलिए ऐसे हाँफ रही हूँ। कैसे? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी कहिए। तुम वापस घर क्यों नहीं आ रही हो रूही? नाहर जी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अभी नहीं बता सकती रूही, मैं तुम्हारा कोई सफाई या बहाना सुनने नहीं आया हूं यहाँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और बिना जवाब लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हे भगवान, कहीं नाहर जी ये टैटू ना देख ले। जवाब दो रूही। अच्छा ये बताओ,
घर में ऐसा क्या हुआ जो तुम घर छोड़ के यहाँ आ गए और वापस क्यों नहीं जा रही? छोटी माँ ने डांटा क्या? छोटी माँ की बात का तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम अपना घर, परिवार, रिश्ता सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई? रूही, वो हमसे बड़ी हैं, उन्हें प्यार करने का हक है तो हमें डांटने का भी हक है। तुम गलती करोगी तो वो डांटेगी, लेकिन तुम तो समझदार हो ना रूही। अगर कोई नाराज है, उसकी नाराजगी दूर करने की बजाय तुम सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई। मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। पता करना पड़ेगा ये रूही और दामाद जी आखिर बात क्या कर रहे हैं। दादी जी भी ना बहुत लंबी टांग है इनकी, हर मामले में अपनी टांग अड़ाती रहती है। ऐसे नहीं सुधरेंगे को तो मैं अभी बताती हूँ। ना जी, आप ऐसे परेशान होंगे तो आपके सर में वापस दर्द हो जाएगा ना। आई डोंट केयर रूही, मुझे एक सेकंड चकोरी, ये सब क्या है? साहब जी, एक हमारे गांव का नुस्खा है, एकदम देसी, और एक आपके शहर का नुस्खा है। आप बैठिए ना, एक बार अपना मुंह बर्फ वाले पानी में डुबा दीजिए, आपका सारा दर्द अपने आप चला जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सर दर्द था? ये कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अब वो ना जी, जब आप परेशान होते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है ना, मैंने बस इसलिए बोला। कमाल की बात है, ये सर दर्द की बातें कर रहे हैं। तो क्या दामाद जी रूही से बाम लगवाने यहाँ आए हैं क्या? क्या जो भी हुआ, आगे सुनती हूँ। मेरा घर तो बर्बाद कर दिया दादी जी आपने, लेकिन मैं आपको रूही दीदी का घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। बहुत मजा आ रहा है ना दादी जी बातें सुनने में? आप लीजिए मजा। दादी, अब क्या हुआ दादी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार ये चकोरी भी ना कितनी आवाज कर रही है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। छोड़ो। ये लड़की भी ना, इसके भरोसे कोई भी काम छोड़ना बेकार है, किसी काम की नहीं। मैं ही जाके देखती हूँ कि चकोरी काम कर रही है या काम छोड़। अच्छा है, काम कर रही है। ये लाइट कैसे चली गई अचानक? ट्रिप हुई होगी। लाइट जाते ही चकोरी ने दाल पीसना क्यों बंद कर दिया?
बेटा मैं क्या ही बताऊं, वो मैं तो तुम दोनों के लिए वो जूस लेकर आ रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे कंधे पर एक कॉकरोच आ गया, बैठ गया यहाँ पे, मैंने देखा, मैं डर गई और देखो ये सब हो गया, फैल गया। कॉकरोच? तेरे कॉकरोच मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो चला गया होगा कहीं, होगा नहीं था, कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। दादी आप रहने दीजिए, मैं ये सब थोड़ी देर में साफ कर देती हूँ। हाँ दादी। हाँ आंटी जी, हम चलते हैं ना, अब हम कपल के बीच में क्या करेंगे? हाँ तो मैं कौन सा रुक रही हूँ, चली रही हूँ, बेटा साफ कर देना है जी। जाके देखती हूँ, अच्छे से खबर लेती हूँ इस चकोरी की। क्या हुआ नार जी? तुमने दो साड़ियां क्यों पहनी है रोहित? मैंने तो चकोरी के कपड़ों के ऊपर ही साड़ी पहनी, लगता है नार जी को दिख गया। वो नार जी, ये तो आजकल का फैशन है, और ये जूही खास मेरे लिए लेकर आई थी, उसने इतनी जिद की तो मुझे पहनना पड़ा, तो मैंने बस इसलिए पहन ली थी। जाके देखती हूँ, अच्छे से खबर लेती हूँ इस चकोरी की। सुधा का फोन। हेलो, हाँ सुधा। हेलो, अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो नार जी, मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी के लिए आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। कितना वक्त रोही? और कब आएगा तुम्हारा ये सही वक्त? रोही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कुछ झूठ बोल रही हो? काश मैं आपको कुछ बता सकती नार जी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। प्लीज नार जी, मुझे अब थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, और इतना भरोसा तो रख ही सकते हैं ना आप अपनी दोस्त पर। रोही, जब दोस्ती में भरोसा होता है ना, राज नहीं होते, क्योंकि राज दोस्ती में दरार पैदा करते हैं। कोई दरार नहीं आएगी नार जी, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। रोही, मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ देखोगी तो तुरंत मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन नहीं, लगता है जैसे तुम्हारा मन यही लग गया है। कोई बात नहीं, जहां हो वहीं रहो। ऑल वेल, सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आऊंगा।
मैं जल्दी घर वापस आऊंगी नाहर जी। बस जल्द से जल्द उस शख्स का पता लगाना है जो ये सब कर रहा है। हे भगवान, इतना वक्त लग गया। इससे पहले कि मेरा राज खुले मुझे वहां पहुंचना होगा। दादाजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादी, मैं अभी निकलता हूँ, फिर कभी आता हूँ। पर दामाद जी, वो रूही दादी, मैं भी जा रही हूँ। नाहर जी, मैं आपको छोड़ने तो आ ही सकती हूँ ना बाहर तक? चलता हूँ दादी। नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। दादी, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। जी। बाय बाय। बाय दादी। बाय। हद है, रूही ने मुझे बाय तक नहीं बोला। घर पहुंचने का बस एक यही तरीका था। अब नाहर जी के साथ मैं भी घर पहुंच जाऊंगी। बस किसी भी तरह छुप छुपा के मुझे किचन में पहुंचना है, वो भी दादी के आने से पहले। आ गई लेट। ये चकोरी भी बड़ी चालाक है। जैसे इसे पता लगा कि मैं आ रही हूँ, वापस काम पर लग गई। अभी खबर लेती हूँ इसकी। जी माता जी, हम किया है। अरे वाह, नाहर आ गया। अब जो पैतरे मैंने फिल्मों से सीखे हैं, सब इसके ऊपर इस्तेमाल करूंगी। कभी तो ये मेरे करीब आएगा। नाहर, क्या हुआ नाहर? अगली, तुम कब आई? रूही नहीं आई तुम्हारे साथ? मुझे तो लगा था
तुम उसे लेने जाओगे तो वो जरूर आएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना, उसे थोड़ा वक्त दो। 1000 बातें चल रही होंगी उसके मन में। अब प्लीज तुम टेंशन मत लो, उसका जब मन करेगा वो आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं अगली, थैंक यू, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ना ये नार को पटाना कितना मुश्किल है। फिल्मों में तो हीरो तुरंत पट जाता है। खैर, इन सब में एक बात अच्छी है कि नाहर के साथ रूही वापस नहीं आई। नाहर, क्या है ये सब? हाँ, ये पंखा, ये सिलबट्टा, ये रस्सी, क्या है ये? हाँ माता जी, का है ना कि इसको हमरे गांव में जुगाड़ कहते हैं। जब काम ज्यादा हो और समय कम हो ना, तब ये जुगाड़ ही काम आते हैं। अब देखिए ना, ये दाल भी पीस रहा है और साथ साथ बाकी का सारा काम भी हम कर लिए हैं। लोमड़ी का दिमाग पाया है इस चकोरी ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मेरी सहेलियां आती होंगी। जाओ। जी माता जी। शुक्र है भगवान का कि मैं सही वक्त पर कार से निकल के किचन में आ गई, वरना आज तो दादी जी के सामने मेरा सच आ ही जाता। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। सॉरी, वो मैं अब हमको माफ कर दीजिएगा साहब जी, वो हम ब्लैक कॉफी लेकर आए थे। शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है, या फिर ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि चकोरी और रूही के पास एक जैसे कपड़े हो। बाल बच गए। इससे पहले कि मैं नाहर जी की नजरों में आऊं, ये कपड़े बदल लेती हूँ। अरे चकोरी बेटा, तुमने इतना सारा खाना बनाया है? आज कुछ खास बात है क्या? बेटा, वो दरअसल मेरी सहेलियां आने वाली थी ना खाने पे, इसीलिए मैंने बनवाया था, पर ऐन मौके पे उन्होंने कैंसिल कर दिया प्लान। पर माँ, ये तो बहुत सारा खाना है। हाँ तो क्या हुआ, क्या घर वाले कभी दावत जैसा खाना नहीं खा सकते? वैसे भी चकोरी इतना अच्छा खाना बनाती है कि उसके हाथ का बना सादा खाना भी ना दावत से कम नहीं लगता है। आज बहुत दिनों के बाद घर पे ही शादी वाला खाना खाने को मिलेगा। चकोरी जी, सच में आपके हाथ में जादू है। शुरू करते हैं।
तो सिर्फ इसलिए इतना सारा खाना बनवाया ताकि ये अपने घर ना जा सके। रूही, मुझे तड़के वाली दाल तो पसंद है, लेकिन इसमें तड़के वाली मिर्च नहीं पसंद, वो पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है नाज, मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। थैंक्स। चकोरी को कैसे पता कि मुझे दाल में सूखी मिर्च पसंद नहीं है? जितनी बार भी इसके हाथ का खाना खाता हूँ मुझे रूही के हाथों का स्वाद याद आ जाता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या संबंध है दोनों में? उस मूवी में देखा था, हीरोइन ऐसे ही कपल गेम्स खेल के हीरो के करीब आती है। मैं भी ऐसे फन गेम्स नाहर के साथ खेलूंगी और उसके करीब आने की कोशिश करूंगी। नाहर। मुझे अभी शीशे में रूही का चेहरा दिखाई दिया। क्या क्या रूही यहाँ है? रूही, यही तो देखा था मैंने रूही को। यहाँ से कहाँ जा सकती है? ये तो चकोरी का कमरा है। कहीं दीदी जी, कहाँ दिख रही है आप? चकोरी, यहाँ कोई आया था क्या? कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, यहाँ तो हम अकेले ही थे और हम तो बस सोने ही जा रहे थे। कहाँ हुआ? ये काटो जी, कहीं अग्नि ने कुछ देख तो नहीं लिया? उसे शक तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे एकदम से रूही गायब हो गई? कहीं ये नौकरानी ही तो रूही नहीं है? काश मैं आपको ये मजबूरी बता पाती नाहर जी। चकोरी, ये सब क्या है? साहब जी, एक हमारे गांव का नुस्खा है, एकदम देसी, और एक आपके शहर का नुस्खा है। आप बैठिए ना, एक बार अपना मुंह बर्फ वाले पानी में डुबा दीजिए, आपका सारा दर्द अपने आप चला जाएगा। एक बार इसका घूंघट उठवा के देखती हूँ, तभी सच पता चलेगा। कहाँ हुआ दीदी जी? कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं। अब वो मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई आया था। खैर, तुम आराम करो। अब जी
ओह माय गॉड, मेरी अंगूठी गिर गई। यज्ञ क्या कर रही है? कहीं से शक तो नहीं हो गया? ये लीजिए दीदी जी। दीदी जी, हमको बहुत नींद आ रही है। कहा है ना कि हमको सवेरे उठ के इतना सारा काम भी करना है। अब हम सो जाते हैं। आप भी जाइए ना, आप भी सो जाइए। सो जाओ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये रूही नौकरानी बन के क्यों आएगी? उसको आना होता तो सीधे सीधे आ जाती। और हाँ, आज जब नाहर रूही से मिलने गया था तो वो तो यही किचन में ही काम कर रही थी। नहीं नहीं, ये रूही नहीं हो सकती, ये चकोरी ही है। एनीवेज, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ नाहर पे फोकस करना है। यस, नाहर। और बाल बच गई। अगर अग्नि को शक हो गया तो वो पूरा पता लगाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे सच तक पहुंचे, जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचना होगा जो गुरुमा से मिला हुआ है और जो मेरे और मेरे परिवार के बीच आ रहा है। आंटी, नाहर को ये वाला शेक बहुत पसंद है ना? हाँ। और उसको प्ले देखना भी बहुत पसंद है ना? हाँ, पहले तो बहुत देखा करता था, पर तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? ओ आंटी, कल जब नाहर घर लौटा ना तो वो बहुत परेशान था आंटी। आई मीन यू नो ना कि वो कल रूही को खुद लेने गया था, लेकिन रूही ने उसे बहुत बेरुखी से मना कर दिया। अब आंटी, रूही उसको परेशान देख सकती है, पर मैं तो नहीं देख सकती ना आंटी। इसीलिए पता है, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको चीयर अप करने के लिए उसकी सारी पसंदीदा चीजें करूंगी। जो जो उसे पसंद है ना, सब करूंगी। आंटी, मैं उसका दुख तो नहीं खत्म कर सकती, पर कम तो कर सकती हूँ। बताओ, जिसे फिक्र करनी चाहिए वो खुद दुख देकर मायके में जाके आराम से बैठी है, और तुम्हें नाहर की कितनी चिंता है? अग्नि, सही मायने में नाहर की सच्ची दोस्त तो तुम हो। आंटी, आप भी ना, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना उसके लिए। क्या नाहर जी सच में इतने परेशान है? मैं जाकर देखती हूँ। अग्नि, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। नाहर के पास रहो, उसका ध्यान रखो। क्या पता इसी बहाने मेरे बेटे का मन बहला रहेगा। हाँ ना आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नाहर का ख्याल तो मुझे रखना है, लेकिन दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक पत्नी की तरह। इससे पहले कि रूही घर में वापस आए, मुझे नाहर के दिल में रूही की जगह लेनी होगी।
कल जब नाहर घर लौटा ना तो वो बहुत परेशान था आंटी। जिसे फिक्र करनी चाहिए वो खुद दुख देकर मायके में जाके आराम से बैठी है। मम्मी जी को कहीं ये ना लगे कि मैं वापस नहीं आना चाहती। मुझे जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचना ही होगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने नाहर जी का बहुत दिल दुखाया है। मैं आज उनकी मनपसंद कॉफी बना देती हूँ। उनका मनपसंद कॉफी पीकर उनका मूड अच्छा हो जाएगा। चकोरी क्या बना रही हो? माँ जी, हम साहब जी के लिए काफी बना रहे हैं। आपके लिए भी बना दे? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी है। और तुम्हें नहीं पता नाहर कैसी कॉफी पीता है? हटो, मैं बनाती हूँ। माँ जी, हम तो एक कॉफी बना चुके हैं और एकदम अच्छा बनाए हैं। आप एक बार देखिए तो सही। कहा है ना कि हमारी बाज की नजर है। 2 दिन में पहचान लिए कि साहब जी कैसी कॉफी पीते हैं। एकदम उन्हीं के स्वाद अनुसार बनाए हैं। अगर एक बार साहब जी पी लेंगे ना तो ये कॉफी बार बार मांगेंगे। हटो, देखने दो। ठीक है, जल्दी आओ लेकर। जी माँ जी। नाहर जी, मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी के लिए आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। सही वक्त आने पर। वक्त चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसके मन में चल क्या रहा है। तुम क्यों नहीं आई मेरे साथ रूही? क्यों वापस नहीं आई तुम? सॉरी, वो गलती से गिर गया। नाहर जी तो सच में बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, ये कॉफी पीते ही फ्रेश हो जाएंगे। कोनो बात नहीं साहब जी, हम ये उठा देते हैं। आप पी लीजिए, काफी पीजिए और आराम कीजिए। आपका मन एकदम तरोताजा हो जाएगा। रख दो। जी। तो बिल्कुल रूही के हाथ जैसी कॉफी है। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। हर बार मैं रूही के बारे में क्यों सोच रहा हूं? अगर रूही को मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है उससे। क्या घटिया कॉफी बनाई है? सॉरी, वो मैं ऐसी कॉफी नहीं पीता। बेटा, मैंने इसे कहा था कि ये तुम्हारे पसंद की कॉफी नहीं बना पाएगी, लेकिन नहीं, ये तो मेरे पीछे पड़ गई
कहने लगी कि ये कॉफी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। चकोरी, अब खुद ही देख लो। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का मूड फिर से खराब हो गया। अब देख क्या रही, ये सब साफ करो और जाओ यहाँ से। जी। डोंट वरी नाहर, शांत हो जाओ। हाँ, इधर आओ, इधर बैठो तुम, इधर आओ, इधर बैठो। नाहर, मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अगली नाहर जी की दोस्त है, उनके इतने मुश्किल वक्त में उनके साथ है, तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? कहीं अपने इस नाटक की वजह से मैं नाहर जी से और दूर ना हो जाऊं। वो शायद मेरे हाथ का स्वाद भी भूलने लगे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आपको आइडिया भी है, मैंने आपको कितना मिस किया है। आप सबको बहुत मिस किया। हाँ, तो तुझे कोई आइडिया है? मैंने अपनी लड़नी को कितना मिस किया है? बता, कैसी रही तेरी कैंपिंग? कैंपिंग दादी आप पूछो मत, इतना मजा आया, इतना मजा आया। मुझे तो लगता है मैं ना इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, इतना मजा आया। और आपको पता है क्या, आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। देखो, वाह, आपके लिए, आपके लिए, पिंकू भैया के लिए, सबके लिए। इतना सन्नाटा क्यों? आगे सब कहाँ है? अरे तेरे दादू और पिंकू गए हैं बाहर, मनीषा अपने कमरे में कर रही है आराम, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम। अच्छा, रूही वो तो कमरे में होगी ना, उससे जाके मिल लेती। वैसे भी जाते वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी उससे, लेकिन अब ना मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, तो उससे जाके मिलती हूँ, उसे मना भी लेती हूँ। हाँ, एक मिनट, रूही नहीं है यहाँ, अपने घर। रूही चली गई? जीजू और रूही के बीच सब ठीक हो गया क्या? अरे दोनों के बीच में सब ठीक है, आराम कर रही है वो अपने घर में। अब तो खाम खा घड़ी घड़ी फोन करके उसे परेशान मत कर देना, ठीक है? चैन से है वो वहाँ पर, थकी मांदी आई है सफर से। तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, तू मुँह हाथ धो ले। क्या खाएगी? आलू का पराठा खाएगी? हाँ दादी। अच्छा, मैं वही बनाती हूँ। रूही को गुरु माँ से मिले हुए शख्स का पता चल गया क्या? उसने जीजू को बता दिया सब? जरा बात करती हूँ उससे। क्या घटिया कॉफी बनाई है? क्या वो कॉफी सच में नाहर जी के हिसाब से नहीं थी? क्या क्या मैंने उसमें कॉफी ज्यादा डाल दी? या कहीं कहीं दूध ज्यादा तो नहीं हो गया? या फिर नाहर जी मेरे हाथ का स्वाद भूल गए? जूही, हेलो जूही, कैसी है तू? और तू वापस कब आई? हाँ रूही, मैं अभी आई हूँ। और तू इतनी धीरे क्यों बात कर रही है? वो जूही सब आराम कर रहे हैं ना, इसलिए। जूही एक बात बता, तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? और वो शख्स का क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पता चला? कौन था वो? नहीं जूही, शख्स का पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ, मेरे और नाहर जी के बीच सब ठीक है। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सुन ना, बहुत दिन हो गए यार, वीडियो कॉल पर बात नहीं हुई है, मैंने तुझे देखा भी नहीं है। मैं तुझे वीडियो कॉल कर रही हूँ। हाँ, वीडियो कॉल उठा। नहीं जूही, अभी वीडियो कॉल नहीं, थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है? अच्छा तो फिर मैं तुझे मिलने आ जाती हूँ।
वैसे भी तेरे और जीजू के लिए ना मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। हाँ, मिलने आ जाती हूँ मैं तुझसे और गिफ्ट भी दे दूँगी। जूही सुन ना, तू अभी मत आ, क्योंकि देख अगर तू अभी आएगी तो मम्मी जी नाराज हो जाएगी और बड़ी मुश्किल से सब ठीक हुआ है। जूही मैं आकर मिलती हूँ ना तुझसे, ठीक है? अच्छा सुन ना, मुझे अभी काम है, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय बाय। रूही और जीजू, क्या सच में रूही और जीजू के बीच सब कुछ ठीक हो गया या फिर रूही मुझसे कुछ छुपा रही है? आओ ये लो नहार, तुम्हारी फेवरेट कॉफी आ गई। थैंक यू अग्नि। रुको मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। ये लो। थैंक्स। मैं अपनी भी बना लेती हूँ। इस कॉफी का टेस्ट कितना अजीब है। चकोरी की कॉफी इससे लाख गुना अच्छी थी। नहार, मुझे तुम्हें कुछ बताना था पर पहले बताने का मौका नहीं मिला। बोलो क्या हुआ? नहार, मैं कनाडा जा रही हूँ। मैंने टिकट्स भी करा लिया है, मेरा पासपोर्ट भी बन गया है और कुछ ही हफ्तों में वीज़ा भी आ जाएगा। अब बस कुछ ही दिनों में मैं ये घर, ये देश और तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे और रूही की जिंदगी में अड़चन नहीं बनूंगी। अब मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, दवाई ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या हो नार? नार, तुम ठीक हो? कौन? कोई है? नार, आयो ओके? तुमको हो क्या गया है नार? नार, साहब ठीक है ना? आइए, संभाल के उठिए। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुमको? यहाँ लेटिए आराम से। रूही, रूही। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। हाँ, लंबी सांस लीजिए। कहीं मैंने एंजाइटी अटैक की दवाई का डोज ज्यादा तो नहीं दे दिया? ये चकोरी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही है। चकोरी, हटो यहाँ से। दीदी जी, नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह रहो। ये बीवी की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटो यहाँ से, मैं देख लूंगी उसको। तुम जाओ, जाके पानी लेकर आओ। दीदी जी बस 1 मिनट। तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है नहार की? हट जाती हूँ वरना कहीं अग्नि को शक न हो जाए। दीदी जी, मालिक है इसीलिए फिक्र कर रहे थे, बाकी आपकी मर्जी।
आप देख लीजिए। लीजिए हम हाँ पानी चलो लेकर जाओ यहाँ से। नहार 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 तुम ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा। इजी इजी, हाँ लंबी लंबी सांस लो, लो जल्दी से, सब ठीक हो जाएगा। ये शोर कैसा था? ब्रीथ। आंटी देखिए ना नहार को क्या हो गया है, देखिए ना। नहार, क्या हुआ नहार को अग्नि? पता नहीं आंटी, हम लोग अच्छा खासा बात कर रहे थे, अचानक से नहार को बेचैनी होने लगी और एंजाइटी अटैक आ गया। एंजाइटी अटैक? बिना किसी वजह के? बिना वजह अटैक कैसे आ सकता है सोनी? अग्नि, तुम दोनों ऐसी क्या बात कर रहे थे जब उसको अटैक आया? कुछ नहीं दादी, मैं बस नहार को ये बता रही थी कि मैं हमेशा के लिए कनाडा जाने वाली हूँ, और जैसे ही मैंने उसको अपनी टिकट दिखाई, अचानक से बेचैनी होने लगी उसको। एक मिनट, नहार को नींद आ रही है। नहार बेटा, दीदी जी पानी। रहने दो, नहार सो गया है, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ तुम जाओ यहाँ से। गॉड अग्नि, तुम नहार के पास थे और समय रहते तुमने नहार को संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। एक काम करो ना अग्नि, तुम नहार के साथ ही रहो, अगर उसे दोबारा अटैक आए तो थोड़ा संभाल लेना बेटा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं नहार का पूरा ख्याल रखूंगी। माँ जी, हम चलते हैं, नहार को आराम करने देते हैं। अग्नि, हाँ संभाल लेना बेटा। डोंट वरी आंटी। चलिए माँ जी। नहार डोंट वरी, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। अब सबकी जुबान पर मेरी तारीफों के पुल होंगे, सब मुझे यहाँ से जाने से रोकेंगे। मानना पड़ेगा, दवाई का असर बहुत कमाल हुआ है। अब मुझे नहार के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे अग्नि की दी हुई कॉफी के बाद नहार जी को पैनिक अटैक आ गया। कुछ तो गड़बड़, मुझे पता करना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।